on, John. Need a ride? आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द ब्रेड। ये कहानी कुछ खतरनाक शिकारी कुत्तों की है जिनके बीच एक दोस्तों का ग्रुप फंस जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक समुद्र में बैठकर बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग एक आइलैंड देखते हैं और बोट को उस आइलैंड की तरफ घुमा देते हैं। आइलैंड के पास पहुंचने पे वो आदमी उस बोट को बांधने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे बिना बताए ही वहां से जंगल घूमने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वह जंगल घूमते समय उसे एक घर नजर आता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे उसे कोई चारों तरफ से घेर लिया हो। वो बहुत घबरा जाती है, पर तभी उसके ऊपर कोई अनजान चीज हमला कर देता है और उसे जंगल में घसीट ले जाता है। और वो हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं होता है। अब इसके बाद यह सीन यहीं खत्म हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम जैन और मेड होता है। ये दोनों भाई भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी आयरलैंड पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उस आयरलैंड पर इनके अंकल का घर था जो कि बहुत पहले गुजर चुके हैं, लेकिन अब इस आयरलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। ये आयरलैंड अब एकदम सुनसान है। अब ये दोस्तों का ग्रुप उसी अंकल के घर में ठहरते हैं और मजा करते हैं। अब आगे सीन दिखाया जाता है। इनके घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है, पर वो बच्चा सारा को बहुत पसंद आता है, इसलिए उसे वह अपने पास रखने के लिए बोलती है। पर रात को उनका एक दोस्त जिसका नाम नोम होता है, वो जब किचन में जाने लगता है तो वह कुत्ते का बच्चा भी उसके पीछे जाने लगता है। नोमा यहाँ बताता है कि उसे कुत्ते से ज्यादा बिल्लियाँ पसंद है। ये बात सुनकर वह कुत्ता भौंकने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सारा को बहुत पसंद था, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है। पर बहुत देर ढूंढने के बाद आखिर वो कुत्ता मिल जाता है। सारा जैसे उससे पकड़ने के लिए जाती है, तभी एक बहुत बड़ा कुत्ता उस पर हमला कर देता है और सारा को काट लेता है। लेकिन जैन किसी तरह सारा को उस कुत्ते से बचा लेता है और घर में वापस ले आता है। अब ये लोग इस हादसे को सीरियसली नहीं लेते हैं और नॉर्मल समझ लेते हैं। अगली सुबह जब ये लोग जंगल घूमने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर उस आदमी से मुलाकात होता है जिसे हम लोग शुरुआत में देखे थे, उसे अपनी वाइफ के साथ बोट पर। ये आदमी इन सभी को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने के लिए बोलता है और तभी कुत्तों का ग्रुप इस पे हमला कर देता है और इसे बहुत बुरी तरह से मार कर खाने लगते हैं। अब ये लोग ये सब देख कर डर जाते हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। पर अभी तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे शिकारी कुत्ते इन सभी को देख लेते हैं और इन्हीं के तरफ दौड़ने लगते हैं। पर ये लोग किसी तरह अपने घर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। पर एक कुत्ता निकी के पैर को पकड़ लेता है, उसे जंगल की तरफ खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां जैन आ जाता है और वह एक तीर से कुत्ते को मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे कुत्ता तो वहां से भाग जाता है। पर एक तीर निकी के पैर में लग जाता है, जिसके वजह से निकी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत चिल्लाने लगती है। पर ये लोग किसी तरह उन सभी कुत्तों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। निकी का दावा करने के बाद जब वो लोग घर के बाहर देखते हैं तो बहुत सारे कुत्ते इनको बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। पर जब वो जाने लगते हैं तब वो देखते हैं कि इनका सी प्लेन पानी के बीच में चला गया है। दरअसल इन कुत्तों ने सी प्लेन के रस्सी को काट दिया था, जिसकी वजह से सी प्लेन नदी के बीच में चला गया था। अब जैन सी प्लेन को लेने के लिए पानी में कूद जाता है और जैसे ही सी प्लेन के पास पहुंचता है तब वह देखता है कि दो कुत्ते पहले से ही सी प्लेन पर बैठे हैं। वो कुत्ते जैसे ही जैन को पानी में देखते हैं, वो कुत्ते भी पानी में कूद पड़ते हैं। अब जैन उन कुत्तों को देखकर वापस आने लगता है और पानी से बाहर निकल जाता है और वापस भागकर ये सब घर में घुस जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सारा को कुत्ते के काटने की वजह से उसकी हालात कुछ ठीक नहीं होती है। इसका बिहेवियर कुछ बदलने लगा था।
उसे ऐसा देखकर ये सब लोग भी बहुत परेशान होने लगते हैं। अब इनको याद आता है कि इनके अंकल का यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पर रेडियो सिग्नल मौजूद है, उसके ज़रिए ये लोग मदद मांग सकते हैं। ये तीनों उस ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए इनको एक कार की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो लोग निकी को पास के गैरेज में जाने के लिए बोलते हैं जहाँ पर कार मौजूद थी। निकी किसी तरह उस गैरेज तक पहुँच जाती है, पर वो कार को चालू करती है तो कार चालू नहीं होता है और तभी वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं और किसी तरह निकी वहाँ से वापस आ जाती है। अब ये सब यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस चुके होते हैं। अब ये लोग अपने टेंशन को कम करने के लिए रात को पार्टी करते हैं और तभी लाइट चली जाती है। अब नोवा बेसमेंट में जनरेटर चालू करने के लिए जाता है, पर बेसमेंट में पहले से ही कुछ शिकारी कुत्ते मौजूद होते हैं और वो नोवा पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये कुत्ते बेसमेंट से होते हुए इनके रूम तक पहुंच जाते हैं और इन सब पर हमला बोल देते हैं, लेकिन ये सब किसी तरह उन कुत्तों से बचकर रूम के छत पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर इनको कुछ पेपर मिलते हैं जिससे इनको पता चलता है कि किसी समय यहाँ पर पूरा आयरलैंड आर्मी का कैंप हुआ करता और उस समय इन शिकारी कुत्तों पर कुछ एक्सपेरिमेंट चलता था, पर किसी वजह से आर्मी कैंप बंद हो गया और ये शिकारी कुत्ते पूरे आइलैंड पर कब्जा जमा लिए हैं। अब ये सब सच्चाई जानने के बाद अगली सुबह मेड और जैन उसी गैरेज में जाते हैं जहां पर वह कार थी और ये लोग कोशिश करके उस कार को आखिरकार चालू कर लेते हैं और सीधा सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें निकी बताती है कि सारा उनके साथ जाना नहीं चाहती है। दरअसल इस आइलैंड पर जिस दिन ये लोग आए थे तब पहले दिन ही शिकारी कुत्ते ने सारा को काट लिया था, जिसके वजह से सारा का मेंटली हालत सही नहीं होती और इसी वजह से सारा इनके साथ जाने से मना करती थी। जैन सारा को ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक शिकारी कुत्ता आ जाता है और वो सारा पर हमला कर देता है और सारा को मार देता है। अब सारा के मरने के बाद ये तीनों कार में बैठकर ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल जाते हैं जहां पर रेडियो सिग्नल मौजूद था। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि रेडियो सिग्नल पावर सप्लाई की वजह से बंद पड़ा था। इसीलिए जैन सिग्नल लाने के लिए टावर पर चढ़ता है, पर गलत वायर जोड़ने की वजह से उसे जोर का करंट लगता है और वह टावर से सीधे नीचे गिर जाता है। पर नीचे गिरते ही उस पर शिकारी कुत्ते हमला बोल देते हैं और तभी वहां मेड एक बेसलर लेकर आता है और उन कुत्तों को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस रेडियो सिग्नल में आग लग जाती है। ये सब देखकर निकी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो इस आग का फायदा उठाते हुए इस रेडियो सिग्नल में जितने कुत्ते थे उन सबको मार देती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से बाहर के कुत्ते थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वहीं मेड जैन से कहता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखी थी जिसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। पर फिर हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे शिकारी कुत्ते फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कुत्ते उन पर हमला करते इससे पहले निकी वहाँ पर कार लेके आ जाती है और उन दोनों को कार पर बिठा के सीधा उस बोट की तरफ निकल जाती है और कार को सीधा समुंदर के अंदर डाल देती है। फिर कार से बाहर निकलकर वो लोग बोट पर पहुंच जाते हैं। इस तरह वो लोग यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर ये लोग दो दोस्तों को खो देते हैं, सारा और नोवा को। इसके बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।